नमस्कार साथियों, आपसे यद्यपि मुलाकात कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी समय समय पर मैं बातचीत करता रहता हूं। और अभी हाल ही में एक वेबिनार में एक गांधी जी के ऊपर वक्तव्य देने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। और देखें साथियों, ये जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, ये बहुत ही महान एक व्यक्ति हुए हैं और इनको मानव जो मन है उसकी गहरी समझ थी। और मैं ये कहूँगा कि जब मैं छोटा सा बच्चा था तभी से गांधी जी ने मुझे प्रेरणा दी है और सभी लोगों को देते हैं। उनकी जो बातें हैं, जैसे जैसे समय आगे बीतता है और ज़्यादा प्रासंगिक होती जाती हैं। उनके बारे में मैं कहूँ तो वो आत्मसंयम और दृढ़ता का ही नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। लंबी कृशकाय देह के भीतर पर्वत सरीखे इरादों का संकल्प बसता था। ये गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। और आप यदि उनके विचारों की बात करें तो उनके विचारों में सत्य को बहुत बड़ी भूमिका मिली हुई है। सत्य के बारे में उन्होंने बहुत अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। सत्य यथार्थ का के से हम समझ सकते हैं कि यथार्थ जो है वही सत्य है। सत्य की बहुत अधिक आवश्यकता है अपने सभ्यता और जीवन की रक्षा के लिए, है ना। सत्य के आधार पर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जीवन का अस्तित्व सत्य पर ही आधारित है। यद्यपि आज की परिस्थितियों में थोड़े आप और अन्य विचार भी सुनने को मिलेंगे। आप सत्य को कई बार आप परास्त हुआ देखेंगे, या सत्य को कई बार सिद्ध करना पड़ता है हमको आपको। कोई सत्यता होती है, लोग सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। तो यद्यपि सत्य जो है वो सत्य की तुलना ईश्वर से की गई है। सत्य ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के विचारों की बात कर रहा हूँ। और ईश्वर क्या है? ईश्वर है नियंता, नियंत्रित करने वाला, यानी कि जो तमाम दुनिया को नियंत्रित करता है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। थोड़ा अपने स्तर की बात करूँ, सामाजिक स्तर की बात करूँ, तो विभिन्न जो नियम कानून हैं जिससे कि हम और आप बंधे हुए हैं, जिससे कि समाज, संस्थाएं, देश आदि चलते हैं, वे नियंता हैं, वही नियंत्रित करने वाले हैं। तो उनको भी हम ईश्वर के समतुल्य रख सकते हैं। सत्य की जो राह है, सत्य का जो रास्ता है, वो अहिंसा के मार्ग से निकलकर आगे बढ़ता है। अहिंसा के बारे में अभी गांधी जी ने बहुत विचार व्यक्त किए हुए हैं। और सत्य और अहिंसा, सत्य को उन्होंने ईश्वर से जोड़ा। ईश्वर के बारे में बहुत लोगों के बहुत तरह के विचार हो सकते हैं। ईश्वर एक सत्ता है ना, जो कि बधिर नहीं है। मैंने कहा सत्ता जो कि जीवन को संचालित करती है, संचालित करवाती है, वो बधिर नहीं है, उसको सब सुनाई दिखाई देता है ना। तो इसलिए ईश्वर के सामने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात आपको कहनी है तो आसानी से आप कह सकते हो। इवन मन में आप अपनी बात कह सकते हो, है ना। अपने मन में शांत बैठकर आंख बंद करके भी ईश्वर से बात की जा सकती है। उसके लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात ईश्वर के बारे में, और ये सब गांधी जी के ही विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अहिंसा के बारे में उन्होंने बहुत बात की। और अहिंसा और प्रेम, है ना, प्रेम और अहिंसा का बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय संबंध है। अहिंसा का मतलब केवल जहाँ हिंसा नहीं है ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक कठोर साधना है। अहिंसा एक कठोर साधना है जिसके लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है, साहस चाहिए होता है। और सत्य के आग्रह के लिए, सत्याग्रह के लिए अहिंसा अनिवार्य है, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो सत्य और अहिंसा के बारे में बहुत उनके विचार हैं जो कि हमको हमारे आपके सामने रखे जाते हैं समय समय पर। कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। वो जो नियंता है, वो जो कंट्रोलर है, जो समाज को चला रहा है
है ना। ईश्वर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और भी जो तमाम लोग हैं जो हमारे हमको लीड कर रहे हैं, है ना, उनसे अगर मुझे कभी अवज्ञा भी करनी हो, उनकी बात से मान लीजिए हम सहमत नहीं हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो अवज्ञा भी सविनय होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको मालूम है, तो वो अवज्ञा भी सविनय होनी चाहिए, यानी कि आपकी बात आप बहुत ही सहज ढंग से रखें। मैंने कहा ज़ोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी बात को आप आसानी से रख सकते हैं। इस तरह के विचार गांधी जी के थे। उसके अलावा अस्तेय मतलब चोरी न करना, है ना। चोरी का मतलब है कि आप किसी भी वस्तु, किसी और की वस्तु को उसको बिना बताए उठा ले रहे हैं, है ना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। हमारी आवश्यकताएं बहुत ही कम हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करें, सीमित करें, है ना। हर व्यक्ति को हर शहर में एक घर चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। जितनी आवश्यकता है हम उसका उतना संसाधनों का दोहन करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अस्वाद और ब्रह्मचर्य, है ना, ये तमाम बातों को गांधी जी ने बहुत ही अपने विचारों में रखा है। सत्य, अहिंसा। अहिंसा मैंने आपसे जैसे कहा कि ये हिंसा की अनुपस्थिति मात्र ही नहीं है, यद्यपि हिंसा से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो हमें तो अपना विकास करना है, और गांधी जी का और भी जो सिद्धांत हैं या जो उनकी बातें हैं, जीवन के जो सिद्धांत हैं, उनमें एक सर्वोदय, सभी का विकास, सबका विकास, है ना, सबका उदय, इस तरह के उनके विचार थे, जिस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। किस तरह से उन्होंने दांडी यात्रा निकाल कर नमक कर का विरोध करते हुए अपनी बात को उन्होंने सविनय रखा, और पूरे भारत के समाज को उन्होंने जागृत किया कि हमारा अपना पूर्ण स्वराज्य की हमको मांग है हमारी, और हमको प्राप्त होना चाहिए। तो आप कहें जो बात आप रखना चाह रहे हैं वो अपनी विनम्रता के साथ हमको रखना होना चाहिए। उनका खादी एक और विचार है। खादी का मतलब ये है कि गरीबों का उत्थान हो और पूरे देश के नागरिक आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। तो कुछ इस तरह के विचार, है ना। गांधी जी का एक अपना साबरमती नदी के किनारे अपना एक आश्रम था, है ना, अभी भी है, पहले था। उसमें बहुत से लोग रहते थे, बहुत से वो उसमें बीमार लोगों की बड़ी स्वयं सेवा करते थे, है ना। गांधी जी अपने कार्य खुद करते थे, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे, है ना। तो इस तरह के उनके विचार थे। मुझे लगता है जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है वे सभी विचार और ज़्यादा प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। तो वो जो उनका गरीबों का उत्थान करना, आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, ये आज के दौर में भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार जो है वो भी स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। तो मैं उनके विचारों को आज कैसे प्रासंगिकता के बारे में आपकी तरफ ध्यान आपका ले जाना चाहूँगा। तो आप देखें खुले में शौच से देश मुक्त हो रहा है, मुक्त हो गया है, ये अभियान चलाया गया हमारे यहाँ, है ना। तो ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। उसके बाद हाल ही में कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020, किसान मूल्य आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, 3 एक्ट अभी अभी हाल ही में पास हुए हैं जो, तो वे किसान की उन्नति, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लागू किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस आज की सरकार का किसान पर है, उसकी किस तरह से आर्थिक प्रगति कराई जा सके। इसी तरह से आज एक और व्यक्ति को हम याद करना चाहेंगे 1 मिनट के समय में, और उनका नाम साथ साथ में लेना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इन दोनों ही व्यक्तियों में एक समानता है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन 2 अक्टूबर को आते हैं। तो जय जवान जय किसान, यानी कि उनका भी जो मेन फोकस था वो जवान और किसान था,
यहाँ आज की सरकार भी किसान को ऊपर उठाना चाहती है, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी स्थिति को ऊपर लाना चाहती है, और जवान के बारे में भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है। तो मतलब बड़े लोगों के विचारों को किस तरह से आज हमारे देश में लागू किया जा रहा है, ये इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आज अगर गांधी जी होते तो वो क्या करते। आज से मतलब हमारा है ये जो महामारी कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें अगर वो हमारे साथ होते तो वो क्या कहते, हमको क्या वो बातें बताते। तो और मैं बताऊं आपको कि उनकी वो क्या बताते, इस बात पर विचार करते हुए मुझे लगा कि शायद उनको भी कभी कोई महामारी का अनुभव रहा है क्या, अपने जीवन काल में कभी कुछ ऐसा उनके हुआ क्या। तो आप ज़रा विचार करिए, जब 1904 में जब साउथ अफ्रीका वो गए हुए थे और जोहान्सबर्ग में प्लेग फैला हुआ था, तो वहाँ का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी उन्होंने बहुत मदद की, और अपने को ख़तरे में डालकर, जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर्स और तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, है ना, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने को ख़तरे में डालकर पूरी लोगों की सेवा की वहाँ पर। उसके बाद 1918 में, है ना, स्पेनिश फ्लू जब आया तो आप देखेंगे कि गांधी जी को बड़ी ही व्यक्तिगत स्तर पर क्षति हुई, और उनके पुत्र श्री हीरालाल जी की पत्नी का निधन हुआ, उनका देहांत हुआ, और उनके प्रपौत्र यानी हीरालाल जी के पुत्र का भी उस महामारी से निधन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और देश के स्तर पर बहुत बड़ी क्षति उन्होंने महसूस करी। तो ये उनके अनुभव हैं जो कि परिलक्षित होते हैं उनके अपने विचारों में। तो आज अगर वो होते तो वो क्या बताते। ज़रूर हमको सरल, सस्ती, सहज चिकित्सा पद्धति के बारे में वो हमको ज़रूर बताते कि हमको उस तरफ जाना चाहिए। हमें अपनी नैसर्गिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करनी चाहिए। किस तरह से हम अपने खान पान को शुद्ध रखें, प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि का सहारा लेकर, है ना, किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति दिन में 2 बार मेहनत करे फिज़िकल, और उसका शरीर का पसीना निकले, तो किस तरह से वो उसके लिए लाभकारी हो सकता है। मेहनत भी करनी चाहिए हमको, आपको। गांधी जी कहते थे कि अपना काम स्वयं करो, है ना, और वो स्वयं अपना काम करते थे। आप देखेंगे उन गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग अपना काम स्वयं करते हैं, वो कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, चाहे भले ही ऐसी स्थितियां हों कि लोग उनके लिए काम करने को तैयार हों, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद कर लेते हैं। तो अपनी, है ना, क्षमता बढ़ाना, दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना अपने व्यवहार से। आज वो होते तो प्रकृति से मानव का संबंध जो है, किस तरह से प्रकृति के संसाधनों का दोहन हम और आप तेज़ी से करते चले जा रहे हैं, और दिन ब दिन वातावरण हमारा ख़राब होता जा रहा है, बीमारियों का और ज़्यादा जन हमारे सामने आते जा रहा है। तो ये जो संबंध है, इसको भी वो पुनर्परिभाषित करते, फिर से हमको समझाने की कोशिश करते। वो ज़रूर हमको इस बात पर ध्यान हमारा खींचते कि हमारी जो आवश्यकता है और जो हमारी कामनाएं हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमारी नीड्स हैं और जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये डिज़ायर्स जो है वो जब नीड बन जाती है तब ठीक है, और नीड जब हमारी होती है तो नीड, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो नीड के लिए हम पे बैक करने को तैयार होते हैं। जब हमारी कोई आवश्यकता है उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हम पे करना चाहते हैं, पे के लिए तैयार होते हैं, तो पे बैक करना चाहते हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूर वो समझाते हैं हमको कि आवश्यकता और कामना, डिज़ायर्स हमारी बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकता अगर नहीं है तो आवश्यकता से अधिक क्यों संग्रह किया जाए, अपरिग्रह की जो बात आप कर रहे थे जी। तो वो ज़रूर समझाते हमको, आपको, और वो ये बात ज़रूर कहते हमसे कि ज़रूरत के लिए इस पृथ्वी पर, सबकी ज़रूरत के लिए इस पृथ्वी पर पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लोभ के लिए कितने भी आपके पास साधन क्यों ना हो, हमेशा अपर्याप्त ही रहेंगे। वो हमको ये भी समझाते हैं कि ये हमारी जो देह है, जो फिज़िकल हमारा बॉडी है, इसके अलावा बुद्धि और आत्मा की शुद्धि की भी बात होनी चाहिए, है ना, उसको भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, किस तरह से विचार हम शुद्ध अपने ले आएँ अपने पास। तो ये सब तमाम बातों पर उनका ज़रूर ध्यान रहता
इस महामारी के दौरान भी प्रार्थना का महत्व वो हमको समझाते। प्रेयर, किस तरह से प्रेयर करके हम अपने आप को उस विराट सृष्टि के नियंता के समक्ष अपने आप को शरणागत कर देते हैं। हम अपने अहंकार, अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, अहंकार को नष्ट कर देते हैं और किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपने शब्दों को और ज़्यादा नहीं आगे ले जाऊंगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के समय में और आगे आने वाले और तमाम समयों में जब जब परिस्थितियाँ विपरीत होंगी और विपत्तियाँ आएंगी, गांधी जी के विचार हर समय और ज़्यादा प्रासंगिक होते जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं अगले प्रश्न का आपका इंतज़ार करूँगा।